चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। सरपंच के 1028 पदों पर वोट डाले गए। काउंटिंग शुरू हो गई है, देर रात तक नतीजे आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग वोट देने के लिए किस तरह मतदान केंद्रों पर नजर आएंगे। और अलग अलग इलाकों की कड़ी में 6 और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप मतदाताओं का उत्साह देख सकते हैं। मतदान यूं तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कई जगह पर कई लोग बिना मास्क के नजर आए। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। मतदान केंद्रों के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें एक बार देख लीजिए। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। लोग एक साथ बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। ना कोई मास्क नज़र आ रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नज़र आ रही है। ये वो स्थान है जहां पर एजेंट्स जो हैं बैठते हैं। मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर इन एजेंट्स को बिठाया जाता है ताकि ये पर्चियां काट सके। जो भी मतदाता यहां पर आते हैं उन्हें जो है बताया जाता है कि किस मतदान केंद्र पर जो है उनका वोट जो है वो कास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का खौफ नहीं है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की, जिस तरीके से फटकार भी जिला प्रशासन को बार बार लगाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, क्योंकि प्रथम चरण में भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे पर मास्क तक नज़र नहीं आ रही है। और कई लोग तो जो है वो बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर। तो इन बच्चों में भी जो है वो कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन किसी तरह की जो है यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं जो इन्हें रोक टोक करे और बताए कि कोरोना संक्रमण। और ये भी खास बात है कि जिले में धारा 144 लागू है। खुद जो है पुलिस प्रशासन को सावचेत रहना चाहिए, लेकिन किसी तरह का खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो खुले तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 दूदू। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो रहा है। 5:30 बजते ही मतदान केंद्रों में न्यू एंट्री बंद हो चुकी है। आज ही मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। शाम 5:30 बजते ही मतदाताओं की एंट्री बंद कर दी गई है मतदान केंद्रों के लिए। दूदू में हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5:30 बजते ही गेट जो है वहाँ पर ताला लगा दिया गया है। अब किसी को भी एंट्री नहीं है। हालांकि जो लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं मतदान केंद्र के, उन्हें जो है वोट डालने की इजाज़त होगी। बहरहाल अभी भी कुछ मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई नज़र आ रही है। जो लेट पहुंचे हैं लोग वो अभी मतदान केंद्रों के बाहर खड़े हुए हैं और ऐसी उम्मीद है कि तकरीबन 6 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया चल सकती है। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में कुछ देर का रेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो मतगणना होगी और आज ही जो है वो नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जहां तक आज के मतदान की प्रक्रिया की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 65 से 66% मतदान हो चुका था और इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंट जो है वो 80 से 85% के बीच रह सकता है। आज ही जो है वो नतीजे घोषित हो जाएंगे। ये पता लग जाएगा कि कौन जो है वो पंचायत में सरपंच बनेगा, कौन वार्ड पंच चुने जाएंगे, ये आज तय हो जाएगा। और अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की, तो वहाँ पर जो है अब जिन मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर मतदान केंद्र जो है वो आराम की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं और थोड़ी देर का रेस्ट करने के बाद में कुछ ही देर में जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मतगणना के बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक जो है वो नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिस तरह का हम बता रहे थे कि पहले चरण में जिस तरह की खामियां सामने आई थी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नदारद रही थी, उसी तरह की कुछ खामियां आज भी देखने को मिली। अब क्योंकि 2 आगे और मतदान के चरण होने हैं, 6 अक्टूबर को चुनाव होना है, 10 अक्टूबर को भी चुनाव की प्रक्रिया होनी है,
तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे जो मतदान के चरण होंगे उनमें इन खामियों को दूर किया जाएगा। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, दूदू। दौसा में हो रहे पंचायत चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को कोरोना का ज्यादा खतरा, इसके बावजूद बुजुर्ग मतदाता गांव की सरकार चुनने में बढ़ चढ़कर शिरकत करते दिखाई दिए। पंचायत चुनाव 2020 में सभी वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे नव मतदाता हों चाहे बुजुर्ग मतदाता हों। बुजुर्ग मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 से 90 वर्ष के जो मतदाता हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गाँव की सरकार चुनने में ये बुजुर्ग मतदाता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए गाँव के जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। जिन मतदाताओं को चला नहीं जाता है वो उन मतदाताओं को उनके परिजन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। माता जी, आप बुजुर्ग हो फिर भी वोट देने आए हो, काई सोच रहे वोट देवा आए तो? हमारे पहाड़ की चीज है, हमारे गाँव की चीज है। बढ़िया सरपंच हो। हाँ, बढ़िया सरपंच हुए। हम यहाँ पे हमने वोट दिया पाया, मेरा जिया था जिससे हमारे गाँव पे रह गए बस्ती। बिल्कुल, ये बुजुर्ग मतदाता है। इनका कहना है कि ये बुजुर्ग हैं उसके बावजूद भी वोट देने आए हैं और एक अच्छे सरपंच को चुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। हालांकि ये पूरा मन बना के आए हैं कि किस सरपंच को ये वोट करेंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि जिनको ये वोट करने जा रही हैं वो इस गाँव का विकास करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। नासा ने आज कल्पना चावला के नाम वाले कार्गो अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया से रवाना किया। यह अंतरिक्ष यान हजारों किलो सामान अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जा रहा है। नासा के कॉमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग हो गई। इस स्पेसक्राफ्ट को वर्जीनिया में नासा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब यह स्पेसक्राफ्ट 2 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा और 3630 किलो कार्गो स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा। आपको बताएं कि अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए अपने सिग्नस कैप्सूल का नाम उन पर रखा है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस में गई थी और मानव अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये स्पेसक्राफ्ट अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन की है। इससे पहले इस कार्गो स्पेसशिप को शुक्रवार को लॉन्च किया जाना था। हालांकि लॉन्चिंग से सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड पहले इसके ग्राउंड स्पेस इक्विपमेंट में खराबी आने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले 29 सितंबर को खराब मौसम की वजह से भी इसे लॉन्च नहीं किया जा सका था, लेकिन अब नासा अपने मिशन में कामयाब हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपको जयपुर के एक ऐसे हुनरमंद शख्स से मिलवाते हैं जो सबसे छोटी चीजों के कई वर्किंग मॉडल बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। दुनिया का सबसे छोटा चरखा, छोटे चरखे से बापू का बड़ा संदेश। रिकॉर्ड पर बनाया रिकॉर्ड। ये सबसे छोटा चरखा, इतना छोटा कि ये उंगलियों में समा जाता है, लेकिन महज 3.81 मिलीमीटर का ये चरखा सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि इससे सूत की कताई भी होती है। इस नन्हे से चरखे को जयपुर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले हुनरमंद गया प्रसाद अग्रवाल ने बनाया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। लेकिन गया प्रसाद का इसे बनाने का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना भर नहीं था, बल्कि युवाओं को इस चरखे से बापू के आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश देना है। महात्मा गांधी जी का संदेश, महात्मा गांधी जी का जीवन, महात्मा गांधी जी का विचार था, वो आत्मनिर्भर की तरफ जाता था। यानी वो अहिंसा नहीं चाहते थे, वो शांति से सब कुछ जीतना चाहते थे। तो आज मैं युवाओं को मैंने ये चरखा सबसे छोटा इसलिए बनाया है जिससे कि इसको देख के युवा चौंके। फिर क्यों बनाया? तो मैं खादी के प्रति उनको जागरूक करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये इस प्रकार से छोटा चरखा बना के
और गिनीज बुक में भी मैं नाम इसलिए दर्ज कराता हूँ क्योंकि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के बाद में आदमी की काबिलियत समझ में आती है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन गया प्रसाद ने सिर्फ सबसे छोटा चरखा ही नहीं बनाया, बल्कि विदेश में बने हर रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन करने के जुनून ने इन्हें सबसे अलग हुनरमंद बना दिया है। इन्होंने सबसे छोटा वर्किंग टेबल फैन, मार्बल कटर, वाटर कैनन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, गया प्रसाद ने सबसे छोटा वर्किंग वॉशिंग मशीन बनाकर चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने सबसे पहले विश्व की सबसे छोटी ड्रिल मशीन बनाई थी, जो भी विथ टॉर्च, जिसमें टॉर्च भी चलती है, जिसका साइज मात्र चावल के दाने के बराबर यानी कि 0.40 mm थी। उसके बाद मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई। जब हमारा चाइना से थोड़ा विद्रोह हुआ तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे चाइना को सबक सिखाने के लिए कुछ चाइना का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। इसके तहत मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई जो चाइना के नाम रिकॉर्ड था। वो वॉशिंग मशीन बना के मैंने वो रिकॉर्ड अपने देश के नाम कर लिया। कई छोटी चीजों का वर्किंग मॉडल बनाकर रिकॉर्ड बनाने वाले गया प्रसाद ने गांधी जी के प्रिय भजन को पंगत के धागे पर भी लिखा है। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस अनूठे हुनरबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दें, आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।